तो आज हम लोग पोलिनोमियल पार्ट मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, पार्ट 5, ठीक है। पोलिनोमियल का ये लास्ट पार्ट है जिसमें आज हम लोग का क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में जो लास्ट डाउट बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप लोग से भी नहीं बने वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछें जो कि नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, देखिएगा प्रश्नावली। यदि हम बात करें कि ये कहाँ का है, तो ये प्रश्नावली RS अग्रवाल बुक के प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन है, ठीक है। 1C का ये पहला क्वेश्चन जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि Px इक्वल टू Px इक्वल टू Qx इंटू GX प्लस में RX। Px इक्वल टू Qx इंटू GX प्लस में RX, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सर इस प्रकार से हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें एक चीज दिया हुआ है कि Qx नॉट इक्वल टू 0, Qx नॉट इक्वल टू 0, और Qx का घात है, Qx का घात है जो छोटा है किससे, बड़ा है किससे, Px के घात से, Px का घात, ठीक है बाबू, Px का घात से बड़ा है, ठीक है। घात नहीं घात लिखाता है, ठीक, घात देखो बड़ा है। तो हमको बोल रहा है कि भाई साहब Rx बराबर क्या होगा, Rx बराबर बातों को समझिएगा, Rx बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को जरा समझें तो क्या बोल रहा है कि सर जो Qx है यानी जिससे हम भागा दे रहे हैं उसका घात बड़ा है और Px का घात छोटा है। बातों को समझो, Qx का घात बड़ा है और Px का घात छोटा है, क्या हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे कि चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं x³ प्लस x, या x³ ऐसे देखो x³ प्लस 1 और ब्रैकेट में है x प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। x³ प्लस 1 ब्रैकेट में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ऐसा क्वेश्चन है, ये हम सेम टू सेम नहीं बोल रहे हैं आपको, इसको बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और Qx इक्वल टू देखिएगा तो x³ प्लस 1 है कि नहीं। Qx इक्वल टू यहाँ पर देखिए Qx का घात है जो बड़ा है कि नहीं Px से, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है सर कि Qx का घात है जो Px से बड़ा है। अब बताओ क्या इसमें डिवीजन लगेगा, नहीं लगेगा। यदि तुमको जगाने का इच्छा है तो 0 टाइम्स में जगा दो 0, और वही सेंस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। यानी कभी भी ऐसा केस है कि Qx का घात Px से बड़ा आ जाए, Qx का घात Px से बड़ा आ जाए, तो वैसे केस में जो शेष है वो वही आ जाता है। यानी कौन आ जाता है बाबू, ये Rx हो गया, है ना। यानी कि हम लोग का Rx है जो किसके बराबर हो गया, Px के बराबर हो गया। समझ में आया बात कि नहीं आया बताओ। Rx है जो किसके बराबर हो गया, Px के बराबर हो गया। बट ये कब संभव है, ये कब होगा, कब Rx Px के बराबर होगा, कब Rx Px के बराबर होगा, जब Qx का घात है जो Px से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि बड़ा है, ठीक है ना। समझ में आ गया बातों, कोई दिक्कत है इसमें। यही एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है हम लोग का, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जांचे कि निम्नलिखित परिमेय में बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा देखो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, और इसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x³ प्लस 4, ठीक है, x³ प्लस 4। हमको बोल क्या रहा है कि जांचें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले गुणनखंड का मतलब एक बार समझना, गुणनखंड का मतलब समझते हो क्या होता है, जो गुणनखंड का मतलब होता है, देखो हाँ फैक्टर बोलो, जैसे कि 6 का गुणनखंड तुमको बोल दिया, बताओ 6 का गुणनखंड तुमको बोल दिया तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 3, यानी कि 2 और 3 है जो क्या है, 6 का गुणनखंड है। 2 और 3 क्या है, 6 का गुणनखंड है। यानी गुणनखंड है, समझो गुणनखंड है तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 और
3 2 और 3 6 का गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड है। इस बात को यदि आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप समझोगे कि सर यदि 2 और 3 6 का गुणनखंड है तो या तो 2 से भागा दें 6 में, या तो 3 से भागा दें 6 में। हमेशा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर। फैक्टर का क्या होता है, अपवर्तन। देखो नहीं बताते, मल्टीपल का मतलब हो गया क्या चीज, गुणज, गुणज हो गया। और गुणनखंड का होता है फैक्टर, मतलब जितने भागों में तोड़े। और गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। हाँ, गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं ना, उसको फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, कोई डाउट है, श्योर? चलो ठीक। तो यहां पर ये देखो हमको समझ में आया कि सर यदि 2 और 3 6 का गुणनखंड है तो 2 से भागा देने पर भी 6 कट रहा है और 3 से भागा देने पर भी 6 कट रहा है। अरे आ रहा है समझ में, ये दोनों से भागा देने पर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी गुणनखंड एक वैसी संख्या है कि गुणनखंड से यदि किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड है, उससे तुम उस संख्या को भागा दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अरे बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई संख्या की संख्या का गुणनखंड है तो उससे तुम उसमें भागा दोगे तो पूरा पूरा से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। चीजें समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है। तो गुणनखंड तो सर समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड का मतलब हुआ कि यदि गुणनखंड है, अच्छा तुमको बोले कि बताओ 2 है जो 6 का गुणनखंड है, कैसे चेक करोगे बताओ? 2 है जो 6 का गुणनखंड है, कैसे चेक करोगे? 2 से 6 में भागा देंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यदि कोई संख्या से कोई संख्या पूरी पूरी कट जाता है यानी गुणनखंड है, पूरा पूरा नहीं कटता यानी गुणनखंड। अरे ये बात समझ में आया? चलो फॉर एग्जांपल हम तुमको देते हैं कि क्या 8 है जो 24 का गुणनखंड है कि नहीं है? 8 से भागा करो यार, कट जाएगा, है ना? अच्छा, यानी गुणनखंड चेक करने का बहुत सिंपल उपाय है सर, जिसका गुणनखंड बोले उससे भागा कर देंगे, आ जाएगा, है ना? चलो यहां पर हमको वही बात बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि ये जो है, चलो इसको हम px मान लेते हैं। px इक्वल टू हो गया x³ + 4, ठीक है। और ये इसको qx मान लेते हैं, x² - x + 1, ठीक। अब बोल रहा है ना भाई कि बताओ कि ये है जो इसका गुणनखंड है, ये है जो इसका क्या है, गुणनखंड है। यानी इसमें इससे यदि डिवाइड करेंगे, उल्टा समझ रहे हो यार, ये है ना जो गुणनखंड है किसका, इसका। तो मेन जो है उसमें उसके गुणनखंड से भागा करेंगे। x³ वजह को x² से ना भागा देंगे। अरे px को qx से भागा देंगे, यहां देखो qx से भागा देंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? काहे भाई, काहे कि इसका गुणनखंड ये है तो इससे भाग देंगे। इसका गुणनखंड मतलब इसको हम जब तोड़े तो ये आया गुणनखंड, ठीक है। तो इससे भागा देने पर ही पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है ना? चलो ठीक। यहां पर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। यदि पूरा पूरा कट गया तो गुणनखंड है, और पूरा पूरा नहीं कटा तो गुणनखंड। तो हमको जांच करना है, हमको क्या करना है जी, जांच करना है, ठीक है। हम डॉक्टर मत बन जाइए, आजा हो जाके बैठ जाइए, जांच करना है। अब यहां देखो कैसे बताया था तुम लोग को कि इसका पहला टर्म को क्या चीज से गुना करें, यानी कितने बार में लगाएं कि x³ आ जाए, x बार में। बहुत अच्छे, x बार में लगा दो, क्या हो जाएगा, x³। फिर इसको इससे करो -x², इसको इससे करो +x, साइन चेंज कर दो, कट गया। ये आ गया x², ये आ गया -x, प्लस में क्या आ गया 4, ठीक है। अब कितने बार में लगाओगे, इसको क्या चीज से गुना करें, +1 बार में, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x² - x + 1, साइन चेंज माइनस, कट गया, कट गया, ये आ गया 3। मुझे कोई दिक्कत है? शेष बच गया, शेष बच गया ना। क्या गुणनखंड है, नहीं है। गुणनखंड होता तो शेष नहीं बचता। तो यहां पर लिख देंगे, पूछ रहा है गुणनखंड है तो क्या लिखेंगे आंसर, नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही इसका भागफल x प्लस 1 है और शेषफल कितना है? 3 है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 3 का v हो गया। हाँ चलो देखो 3 का b, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर ही है क्या, तो हमको qx फाइंड करना है, ठीक है। qx फाइंड करना है। कुछ दे भी रखा है कि px इंटू क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 1। px इंटू क्यू बराबर क्या दे रखा है? एक्स क्यू माइनस 1। तो हमको यहाँ पर qx फाइंड करना है, ठीक है। देखो यार चीजों को समझिएगा आराम से, सिंपली भी। हमको क्या फाइंड करना है बाबू? qx, है ना। क्या फाइंड करना है? qx फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है हमको? px, और ये दिया हुआ है। एक बात बताओ, qx इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक्स क्यू माइनस 1 और इस ओर गुना में है px, इस ओर क्या चीज में चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। तो qx इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? एक्स क्यू माइनस 1 बटा px का मान रख दो, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बस भागा करना है, कहानी खत्म। तो क्या करेंगे भाई? एक्स क्या, अच्छा सेम क्वेश्चन है पहले बजा है, सेम क्वेश्चन का यार, इसमें +4 था यार। देखो यहाँ एक बार भागा करके देख लो। एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या चाहिए, कितने बार में लगाएं कि ये आ जाए? एक्स बार में लगा दें तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू। फिर इसको इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर और इसको इससे करेंगे प्लस एक्स। साइन चेंज कर देते हैं, ये से ये कट गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। फिर पहले बोले थे कि एक्स वजह को पहले मैक्सिमम पावर फिर और कम पावर ऐसे करके लिखना। हाँ साइन चेंज किए थे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स और यहाँ पर ही माइनस 1। अब बताओ इसको कितने बार में गुना करें? -1 -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। साइन चेंज कट गया। बताओ यानी कि यहां से हमको qx का मान कितना आ गया बाबू? qx का मान आ गया x माइनस 1। qx का मान कितना आ गया? x माइनस 1। तो ये आप लोगों का कुछ डाउट था जो हम आपको करा दिए, और इसमें हम देखते हैं, अभी इसको नोट करिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोलिनोमियल हमको एक दिए हुए है px इक्वल टू एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और इसको qx से भाग दिया जाता है, qx से भाग दिया जाता है, qx से भाग दिया जाता है, तो भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल x प्लस 1 आता है, x प्लस 1 आता है। तो बोल रहा है आपको कि qx बराबर भाट, qx निकालो, ठीक है। क्या निकालो? qx निकालो, बोर्ड पर देखना। हमको बोल रहा है कि सर कोई px है जो कि हमको गिवन है, इसको भाग देने पर भागफल ये प्राप्त हुआ और शेषफल ये प्राप्त हुआ, तो qx निकालो। तो यहाँ पर एक चीज समझना, px इक्वल टू क्या होता है बाबू? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है सर? qx निकालना है। एक काम करो, वो rx ई पटी प्लस में ई पटी क्या चीज में हो जाएगा? qx, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? qx निकालना है, तो qx बराबर इसको भेज दो भागा में,
तो क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स बटा जी एक्स, पी एक्स माइनस आर एक्स बटा जी एक्स। अब यहाँ पर देखोगे क्यू एक्स बराबर पी एक्स का मान रख दो, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 4, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, और यहाँ पर भागफल। अच्छा यहाँ पर देखो आर एक्स का मान कितना है सर, एक्स प्लस 1, सबका मान हम रख दे रहे हैं। ये फॉर्मूला ये आया, हम फॉर्मेट ये आया, ठीक है ना। और इस पर सबका मान रख दिए, पी एक्स का मान ये रख दिए, आर एक्स का मान ये रख दिए, और वटा में जी एक्स का मान कौन सा रख दिए, जी एक्स का मान यहाँ पर दिए हुए ना भागफल। बोलो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हम यहाँ से क्यू एक्स का फॉर्मेट आने का कोशिश किए, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, आर एक्स को इस तरफ ले आओ, पी एक्स माइनस आर एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पर ही क्यू एक्स बराबर जी एक्स को भागा में भेज दो, तो यहाँ पर ही हो गया पी एक्स माइनस आर एक्स बटा जी एक्स। तो पी एक्स का मान माइनस में आर एक्स का मान बटा में जी एक्स का मान। भैया कोई दिक्कत है। यहाँ पर ही क्या करो, एक्स की पावर 5 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, 2x में से x जाएगा x, 2 में से 1 जाएगा, ये जानते हो ना माइनस हो जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी कुछ नहीं करना है, अब इसको इससे डिवाइड कर देना है, हमारा क्यू एक्स आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं भाई, जैसे कि हम लोग को दे दिया सर एग्जाम में, तो ऐसे बगल में ही डिवाइड कर देंगे कि ऐसा ही बगल में ही दिखा के नहीं करना सर, दिखा के ही करना है। ये बगल में तो कुछ हुआ, दिखा के ही ना, पीछे नहीं करना है। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x के पावर 5 आ जाए, x के पावर 3 से। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, कितना से करें, ठीक है। यानी हो गया क्यू एक्स बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो आपको ये क्यू एक्स निकाल दिया गया। चलो एक चीज और इसमें हम आते हैं इस क्वेश्चन में कि हाँ एक क्वेश्चन और है जिसका 2 शून्य दिए हुए, ये पहले नोट कर लीजिएगा बाबू, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो भी देखिए यहाँ पर एक बहुपद है जिसमें x का पावर 4 है, यानी कि हम इसको देखें तो इसमें मैक्सिमम x का पावर कितना गया है, 4 गया है। तो मैक्सिमम x का पावर 4 गया है तो कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। बट हमारे पास अभी कितने शून्यक दिए हुए हैं, 2 गो शून्यक दिए हुए हैं, एगो x इक्वल टू 2 है और एगो x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 और शून्यक निकालना है। देखो क्या करो, x इक्वल टू 2 है और एक x इक्वल टू -4 है, इसको इस तरफ ये आइए तो x माइनस 2 और x प्लस 4, ये दो गो गुणनखंड होगा बराबर 0 और बराबर 0। यानी याद रखिएगा कि x माइनस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 4 दो गुणनखंड होगा। क्या होगा बाबू, 2 गुणनखंड। अब कहोगे सर आप शून्यक से गुणनखंड कैसे निकाल लेते हो, तो याद करो हम लोग जब पढ़े थे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो ऐसे आता था, ऐसे आता था, इसको 0 के बराबर करते थे और x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर 2 आता था, x बराबर -4 आता था, है ना। और इससे हम लोग मान निकाल के यहाँ पर ही रखा करते थे। तो सोचो जरा इस चीज को कि सर ऐसे हम लोग मान निकाल के रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको दोबारा रिटर्न करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, उल्टा चले तो। और देखो ये गुणनखंड है कि नहीं, गुना में है कि नहीं, है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों है जो गुणनखंड है, ये दोनों है जो क्या है, गुणनखंड है। हाँ तो ये दोनों यदि गुणनखंड है तो दोनों को आपस में गुना कर दो, दोनों को आपस में क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो गुना करने पर क्या आएगा सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इससे डिवाइड कर देंगे किसमें, x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। ठीक है, यहाँ पर क्या करो ना कि ये सोचो कि इसको क्या चीज से गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए, x स्क्वायर से। तो इसको इससे करेंगे x का पावर 4 प्लस इसको इससे करेंगे 2x क्यूब और इसको इससे करेंगे माइनस 8x स्क्वायर। साइन चेंज, कट गया और इसमें से ये जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर, ऊपर से उतार दो माइनस 18x प्लस 72। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, माइनस 9 से। तो इसको इससे करिएगा माइनस 9x स्क्वायर और इसको इससे करिएगा माइनस 18x और इसको इससे करिएगा 9×72। साइन चेंज कर दीजिए, कट गया। यानी यहां पर एक और हमारा आ गया, क्या आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इससे हम 2 शून्य निकाल लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 के बराबर। रुक जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम देखें तो इसको x बराबर रूट अंडर 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस याद रखना। स्क्वायर जब भी ऊपर ही जाता है तो रूट बन जाता है और रूट बनता है तो प्लस माइनस दोनों रहता है। तो एक x बराबर एगो हो गया 3 और एगो x बराबर हो गया माइनस। मुझे बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है जी, ठीक है। तो ये बाकी का आपको 2 शून्य निकल गया, यानी 2 शून्य हम लोग को ऑलरेडी निकला हुआ था और 2 शून्य और निकल गया। क्या ये 9 का रूट निकालें, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बाहर आ गया। तो अब देखो बाहर प्लस भी है माइनस भी, तो प्लस 3 माइनस 3। देखो माइनस इसी ये हो या स्क्वायर हम लोग करते हैं कि हो सके इसको तुम स्क्वायर से बाहर निकाला, ये अंदर x का मान हो सके, यहाँ पर मान हो सके -3 भी होगा और स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, अब +3 भी होगा तो स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा। मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पर, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर ये हम लोग इस प्रकार से 2 और शून्य निकाल सकते हैं। तो आज आपका ये पोलिनोमियल का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको हम इसमें सारे पोलिनोमियल का बता दिए, पार्ट 5 पार्ट है, इसमें आपको पूरा हम क्लियर कर दिए। तो हमारा मैथ का 2 चैप्टर खत्म हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बाकी सारे चैप्टर यूट्यूब पर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1-2 चैप्टर सर करेंगे उसके बाद नहीं छोड़ देंगे, ऐसा वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं होने वाला। हम आपको पूरा चैप्टर इस पर कंप्लीट करेंगे, मैथ का और साइंस का, और कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन तो क्लास होगा ही होगा आर्ट्स का व SST का, बट हम कोशिश करेंगे कि उसको भी ऑनलाइन लाने का कोशिश करें, क्योंकि उसमें हम नहीं है, कोई और सर रहेंगे तो उनसे बोलेंगे कि सर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो देखेंगे, करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर फ्री वीडियो हर एक चीज़ का अवेलेबल रहेगा और पूरा आपका कोर्स का तैयारी लास्ट तक कराया जाएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही।